नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एक बार फिर उसी अंदाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे मिले हुए काफ़ी समय हो चुका है क्योंकि मैं मेरी जॉब को लेकर कुछ दिनों से काफ़ी बिजी चल रहा था। आई थिंक लास्ट सी सेट का बैच मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैंने कोई भी क्लासेस नहीं ली। लास्ट टाइम क्या हुआ, हमने क्लासेस थोड़ी लेट स्टार्ट की थी क्योंकि इतने साल से चला आ रहा है कि मार्च या अप्रैल में जाकर क्लासेस शुरू की जाती है, क्योंकि 2 से 3 महीने में कोशिश रहती है कि 2 से 3 महीने में सी सेट को कवर कर लिया जाए और पूरा एक साल होता है जो आपका किसके लिए होता है, जीएस के लिए। लेकिन 2023 के बाद में सिनेरियो बदल चुका है। ऐसा कहा जाता है कि 23 का एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल आया था और काफ़ी हद तक मैं सहमत भी हूँ। मुश्किल नहीं कह सकते, बट बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसके अंदर, ठीक है ना। तो यूपीएससी एस्पिरेंट से यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आपकी जो रीजनिंग है, थोड़ा बहुत जो कैलिबर है आपका मैथ्स को लेकर के, कैलकुलेशन को लेकर के, आई थिंक वो चेक किया जाना चाहिए। लेकिन जो एग्ज़ाम था 2023 का, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम था। अच्छा मीन्स ये कहा जा सकता है कि बहुत से उसमें क्या थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो उस लेवल को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बार हम अक्टूबर से, हालांकि सितंबर में शुरू करना था बैच को, बट कुछ रीज़न से हम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली अक्टूबर से, यानी कि आज ट्यूसडे को आप क्लास लेंगे, तो ट्यूसडे से कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टडी को लेकर के। आज सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका इंट्रो रहेगा। आज मैं हरप्रीत सर को शामिल नहीं कर पाया, या ऐसा कहें कि हरप्रीत सर मुझे शामिल क्या है अपने साथ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके घर पे कुछ मिस हैपनिंग हुई जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वहाँ पे बिजी हैं। तो सारी बातें जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के है, मतलब फीस क्या रहेगी, वो सब बातें वो करेंगे कल। उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कल वो एक अलग से वीडियो डालेंगे। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप मेरे साथ रहकर क्या पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ोगे, और आपको किस तरीके से मुझ पे भरोसा रखना है, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ और इन चीज़ों को अपने आगे कर पाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं थोड़ा इंट्रो मेरा दे देता हूँ। मेरा नाम अमन शर्मा है, ठीक है। 2000 आई थिंक 18-19 से मैं बटनेर आईएएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कॉमर्स से मेरी ग्रेजुएशन है। उसके बाद जैसे ही मैंने क्या की, ग्रेजुएशन की, उसके बाद मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद मैंने अपनी जो एकेडमिक स्टडी थी उनको छोड़ दिया। 2017 सीजीएल से मैं एक्साइज था चेन्नई में। 2018 से मैंने दोबारा एक्साइज लिया। बहुत से लोग मुझे गालियाँ भी निकालते हैं कि एक सीट खराब करी, बट पहले चेन्नई था मैं। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होकर, मतलब एक नई जॉब ली मैंने, कहाँ पर, गुजरात जोन में। उसके बाद हाल फिलहाल मैं करंटली मैं वर्किंग हूँ एज ए डिविजनल अकाउंटेंट, या जिसको अपने कहेंगे कि डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद प्रमोशन होकर बन जाएंगे, ठीक है, थ्रू CGL 90। उसके बाद में यूपीएससी और आरपीएससी, बेसिकली आई बिलोंग्स टू राजस्थान, तो आरपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है, बट जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता कि अपने उसको तैयारी को अच्छे से कर पाऊँ, बट ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस है मुझे 7 से 8 साल, और इवन कि आप ये कह सकते हैं कि 10 साल का भी आप मान सकते हैं, क्योंकि शुरू के 2-3 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, तो इसलिए मैं उनको काउंट ही नहीं करता, जहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। कंपटीशन एग्ज़ाम्स 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं एसएससी पढ़ाता था, उसके बाद में मैं पर्टिकुलर यूपीएससी में आ गया 2018 से आई थिंक, और 5 साल से मैं सी सेट पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो पढ़ाए जाते हैं आते हैं। कई बार एग्ज़ाम ऐसा आता है, जैसे 23 का जो एग्ज़ाम था, मेरे ख्याल से मेरा पढ़ाया हुआ नहीं, किसी का भी पढ़ाया हुआ था, सबके ऊपर से चला गया। इस बार जब मैंने इस एग्ज़ाम को देखा, इस एग्ज़ाम का एनालिसिस किया, तो मुझे क्या लगा, आइए अपने उस पर बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, अपने किस तरीके से पढ़ेंगे, क्लासेस कितनी रहेंगी, कितने टाइम में सिलेबस पूरा हो जाएगा,
किसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये इन सभी सवालों का जवाब आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये अलग हुआ, आपको पता होगा सी सेट का पेपर है, इसको बोलते हैं पेपर 2। 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको 33% यानी कि 66 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं मिनिमम। ठीक है, ये बातें ऑब्वियस सी है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होंगी। ठीक है, तो अपने एक बात करते हैं सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या रहेगा। उससे पहले अपने ये देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इवन पॉइंट नहीं, पहले अपने ये देखते हैं किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको क्या है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, 3 चीज़ आती है सी सेट के एग्ज़ाम में। अगर आप देखेंगे 2014 जब नया नया आया था सी सेट, 13 में आया था, उसके बाद में देखिए आप कि क्वेश्चंस मैथ्स के आते थे कम और कॉम्प्रिहेंशन के ज़्यादा आते थे। यहाँ भी देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2022-23 है ना, 2022 और 23 तक आते आते क्या हुआ, 42 यानी कि, और बीच में तो कहीं 2020 में 44 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि 42-45 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ऐसा माना जाता है। बाकी यूपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपको पता है कि यूपीएससी हर साल कुछ नया लेकर आती है। हो सकता है कि इस बार वो रीजनिंग के क्वेश्चंस को बढ़ाए, कम कर दे, कुछ भी हो सकता है। बट अपने हर वर्स्ट से वर्स्ट जो सिचुएशन होती है ना, वर्स्ट, उसके लिए भी अपने को तैयार रहना है। ठीक है, अपने को पीएचडी नहीं करनी, अपने को स्कॉलर नहीं बनना, अपने को सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैथ्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ा है, तो अपना मेन फोकस रहेगा मैथ्स के ऊपर। ठीक है ना, अपना मेन जो फोकस रहेगा वो मैथ्स के ऊपर रहेगा। इसके बाद में ये सिलेबस है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके ऊपर टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको पहले एक एक टॉपिक बताऊं। ठीक है, ये सारे अपने को पढ़ने भी नहीं है। ये सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस है। अब इसमें किसका वेटेज कितना है, बात उस पर करेंगे अपने। ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया जाता है, देखिएगा अगली स्लाइड में, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है, वो नंबर सिस्टम का है। देखिए एक क्वेश्चन आया था 2014 में, 15 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते 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 ये 17, ठीक है, 23 का मैंने बनाया ही नहीं। 23 का मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सारे क्वेश्चन इस तरीके से थे जहां पर 2 से 3 टॉपिक बीच में काम आ रहे थे। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पिछले साल की स्लाइड मैंने उठाई है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं 23 में भी अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम से बन रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से बन रहे हैं। इस बार हमारा पूरा फोकस, हालांकि पिछली बार भी हमारा फोकस इसी पे था, बट इस बार और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा लगन से अपने को पढ़ना है। तो अपना सारा फोकस जो है वो किस पे रहेगा, नंबर सिस्टम। और भी 2-3 टॉपिक हैं, ठीक है, और भी 2-3 टॉपिक हैं जिसके ऊपर, जैसे डीआई के क्वेश्चंस थे, बीच में बहुत से क्वेश्चन आते थे बट फिर आने कम हो गए। हम क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अपन क्या है नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस जो अपने को करना है वो उन टॉपिक्स पे करना है। ठीक है, जो ज़्यादा आते हैं, जैसे कि परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार क्या है, हर बार आ रहे हैं। देखो, तो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। उसके अलावा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और क्या प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में नहीं पूछे गए थे, बट 23 के अंदर फिर दोबारा से उन्होंने पूछ लिए। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके अलावा परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन पे तो अपने को फोकस करना ही करना है। इनको तो किसी हाल के अंदर नहीं छोड़ना। टॉपिक अपने को बाकी भी पढ़ने हैं, बट ये इन टॉपिक्स के ऊपर अपने अपना पूरा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात मैंने बताई कि किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के अंदर भी पढ़ने सभी टॉपिक हैं, बट ज़्यादा फोकस किस पे करना है, इन 4 पे। बाकी मैं आपको जब धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपको मैं उनकी वेटेज बताता रहूँगा। तो आप अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, काफ़ी टाइम है अपने पास में। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिएगा, थैंक यू नहीं है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसके बाद क्या है देखना,
एक सेकेंड है ना। इसके बाद क्या रहेगा देखो, क्लास कितने टाइम की रहेगी, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो हमारी क्लास जो रहेगी वो 1 आवर की रहेगी। जब हम क्या करते हैं एग्जाम से बिल्कुल पास में शुरू करते हैं तो क्लासेस बीच में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की भी शुरू हो जाती है। होता क्या है कि बच्चा कंफ्यूज क्या है हो जाता है कि मैं जीएस पढ़ूं या इस पे सी सेट पे फोकस करूं। तो अपने इस बार बना के चलेंगे कि आपकी क्लासेस जो रहेगी वो 1 घंटे की रहेगी, 1 आवर की क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। किसी दिन आपको लाइव क्लास नहीं मिल पाती है, किसी दिन वंस इन ब्लू मून अगर ऐसा होता है कि आपको लाइव क्लास नहीं मिल पाती है, आपको रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर दी जाएगी, आपका टाइम ख़राब नहीं किया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास के बाद आपका नेक्स्ट डे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका एक डाउट सेशन लूँगा, ठीक है, मैं आपका एक डाउट सेशन ज़रूर लूँगा। आई बात समझ में? कितनी क्लासें बनेगी मैं उस पर फोकस नहीं करता कभी भी, ठीक है, मैं उस चीज़ के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करता कि कितनी क्लासेस बनेंगी। तो अब क्लासेस जितनी बनेंगी बनेंगी, मैं आपको पूरा मेरा 100% दूंगा। उसके अलावा मेन चीज़ क्या है, इस बार अपने क्या नया करने जा रहे हैं, इस बार अपने नया करने जा रहे हैं कि क्वांटम कैट की बुक आती है। अब आप तुम ले मत आना कल, तुम्हें लानी नहीं है ये बुक, कहीं तुम सोचो कि यार कल चलो चलते हैं अपने इस बुक को ले आते हैं, नहीं। क्वांटम कैट की जो बुक्स आती हैं, ठीक है, इसके अंदर जो क्या है आपका इंट्रो होता है, यानी कि इंट्रो बोल लीजिए, फंडामेंटल्स बोल लीजिए, फंडामेंटल्स क्या है अपने उनको बोलेंगे। तो जो पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल्स का, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। 2023 का जो एग्जाम था उसमें लगभग जो क्वेश्चन थे वो कहाँ से बने थे, वो इन्हीं फंडामेंटल्स में से उठाए गए थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपके क्या थे, इन्हीं फंडामेंटल्स में से उठाए गए थे। इसलिए अपने को क्या करना है, इस फंडामेंटल को अच्छे से पढ़ना है। तो इस बार मैं आपको क्वांटम कैट की बुक से जो नंबर सिस्टम है मैं आपको क्वांटम कैट की बुक से पढ़ाऊंगा, प्लस आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी और क्वांटम कैट ये दोनों अपने कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ऐसा लगे, देखो जो मैं पढ़ाऊंगा सेम आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि नहीं हमने ऐसा सुना ही नहीं है कभी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मेरा मेन फोकस इस चीज़ पे रहेगा। क्लासेस क्या है, लाइव रहेंगी, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे के बाद में 10 मिनट दिए जाएंगे डाउट सेशन के लिए। उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस 1 घंटे को लेकर वो आपके क्लियर किए जाएंगे, आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इररेलेवेंट है या किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आए, उसको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ताकि बाकी बच्चों का टाइम खराब ना हो और वो अपना क्लास को क्विट करके अपना कर सके, ठीक है। ये आपका जो कोर्स है वो क्या रहेगा, वो बटनेर आईएएस की जो हमारी ऐप है उस पर लाइव रहेगा, ठीक है। बटनेर आईएएस की जो ऐप है, बाकी आपको जब भी हरप्रीत सर आते हैं, कल उन्होंने कहा है कि वीडियो बना दूंगा तो आपको बता देंगे कि उसको किस तरीके से परचेज करना है, ठीक है। बटनेर आईएएस की जो ऐप है उसके ऊपर ये कोर्स हमारा अवेलेबल रहेगा, लाइव रहेगा। जिनके पास ऐप नहीं है, मीन्स ऐप क्या है, नहीं होने से मेरा मतलब है लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं या उनके पास iOS है, तो वो www.batnerias.com पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसके ऊपर जाकर लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, batnerias.com, वहाँ पर भी आपको सेम कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो बस यही है कि क्वांटम इस बार अपने क्वांटम कैट की बुक को पढ़ने जा रहे हैं, और प्लस हम एनसीईआरटी तो हमेशा से पढ़ते आए हैं, बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब एज इट इज़ नहीं बन रहे हैं, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को वो मिला जुला कर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए हमें इस बार क्या है क्वांटम कैट भी पढ़नी है, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद में आपको क्या करवाया जाएगा, उसके बाद में आपको PYQs करवाए जाएंगे। जितने भी पुराने पेपर हैं, जितने भी सिंगल क्वेश्चन, हालांकि मैंने पिछली बार भी करवाया, आप मेरी पिछले साल की वीडियोस को उठाकर देखिएगा, मेरे ख्याल से अगर कोई 2-4 क्वेश्चन छोड़े होंगे मैंने, अदरवाइज जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उन सब के मैंने PYQs करवाए थे आपको। पूरा चैप्टर वाइज रहेगा, ठीक है। जैसे अगर परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज पूरा किया, उसके बाद परसेंटेज के PYQs, रेशियो पढ़ा, रेशियो को पूरा किया, उसके बाद रेशियो के PYQs, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद में आपका ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये कोर्स सेम बेनिफिट करेगा। आपकी जो भी मैं जिस तरीके से भी बोल रहा हूँ ऐसे बोलूँगा, हमारी टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में रहेंगी, मतलब इंग्लिश हिंदी हिंदी दोनों में रहेंगी, बात अपने हिंदी में करेंगे, ठीक है।
और इस तरीके से हमें अपने क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को मैं लूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है। आज की क्लास बनाने के पीछे मेरा ये क्या था, उद्देश्य ये था कि पहले ही बहुत डिले कर चुके हैं, क्योंकि मेरा बीच में ट्रांसफ़र हो गया था, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। आपका भरोसा ख़त्म ना हो इसलिए एक बार मैंने ये वीडियो बिना हरप्रीत सर के आए हुए ये वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी कल सर आएंगे, आपको वो ऐप के बारे में बता देंगे। ठीक है। अब रही बात की मेन बात, सर पैसा, फीस कितनी रहेगी। डोंट वरी, फीस को लेकर ज़्यादा बोदर मत कीजिए। फीस आपकी मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, एग्जैक्ट फीस आपको सर बताएंगे, लेकिन आपके लिए एक खुशी की बात ज़रूर है कि फीस जो है आपकी वो 1500 रुपये से कम रहेगी, लेस देन 1500। आप तो ठीक है, मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि 1500 रुपये से ऊपर मैं फ़ीस नहीं लूँगा, 1500 से कम ही रहेगी फ़ीस। ठीक है। तो ये अपना रहेगा, इस तरीके से अपने पढ़ेंगे वन बाय वन करके। आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत है, मैं आपको देखो गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बैठाकर पढ़ा नहीं सकता, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ना आपको पड़ेगा। पिछली बार बहुत से बच्चे जो हैं वो सी सेट में फेल हुए हैं, तो इस बार आप ऐसा मत कीजिएगा कि सी सेट के अंदर फेल हो जाओ। दूसरी चीज़, हर आदमी ये बात बोलता होगा कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, बट मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है। मेरा काम मेहनत करना है, अच्छा बुरा डिसाइड करना वो आपके हाथ में है। मैं मेरी पूरी मेहनत करूँगा, जहाँ से जितने क्वेश्चन मैं उठा सकता हूँ उठाऊँगा, PYQs करवाऊँगा, बाइलिंगुअल रहेगा, सभी स्लाइड्स आपको मिलेंगी, सब कुछ रहेगा। इस बार कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं लेंगे अपने। ठीक है। तो अपने मिलते हैं कल अपना नंबर सिस्टम के साथ में। तब तक के लिए आप हरप्रीत सर का वेट कीजिए। ठीक है। हरप्रीत सर कल अपनी वीडियो डाल देंगे, आपको फीस वगैरह एग्जैक्ट भी वो बता देंगे, कोर्स किस तरीके से परचेज करना है ये भी बता देंगे। हो सकता है कि उनके साथ मैं भी कल लाइव आऊँ। ठीक है। तो कल का सेशन अपना लाइव रहेगा। ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए थी कि अपने किस तरीके से पढ़ेंगे, और दूसरी चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी लूज ना हो कि क्या है, कोर्स पहले ही डिले हो चुका है, तो अब और डिले ना हो, आपकी क्रेडिबिलिटी लूज ना हो। आपकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए आज की वीडियो थी। आई होप आप मुझ पर विश्वास दिखाएंगे, और अपना ख्याल रखिए। कल मिलेंगे दोबारा इसी के साथ। धन्यवाद।